गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ गई मेरी आपको? स्क्रीन विजिबल है? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? तो बढ़ा जाए आगे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को कंक्लूड करें। पहले तो मैं असाइनमेंट शीट ओपन कर लूं जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड, एंड देन लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। तो लास्ट लेक्चर तक अपन लोगों ने मॉडल क्लासेस बना ली थी, आपने रिपोजिटरीज बना ली थी, और हमने डिस्कस कर लिया था सर्विस कितनी होगी। बोलो जल्दी, सर्विस कितनी होगी? वेरी गुड, सर्विस एक होगी। ठीक है ना? गुड। चलिए अब बढ़ते हैं अपन इस सर्विस क्लास के कोड की तरफ। अब अगर सर्विस एक होगी तो इसके अंदर रेपो कितने बनेंगे? तो जवाब है दो बनेंगे। सर्विस एक होगी बट रेपो आप दो बनाएंगे। तो एक में बनाऊंगा स्टूडेंट रिपोजिटरी का एस रेपो, और एक में बनाऊंगा कोर्स रिपोजिटरी का सी रेपो। ये हो जाएंगे हमारे पास दो रेपोज। वेरी गुड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है एक कंस्ट्रक्टर लगेगा। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट देन आपको इंडिविजुअली ऑटोवाइड लिखना पड़ेगा। मैं फिलहाल एक कंस्ट्रक्टर ले रहा हूं। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड होगा और इन दोनों को इंजेक्ट कर देगा, यानी इनका परफॉर्म कर देगा हमारा कंस्ट्रक्टर DI। ऑटो वायर लिखना ऑप्शनल होगा, बट लिख देते हैं फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी। ये हमारा ऑटो वायर्ड आ गया। ठीक, अब आती है बारी इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करने की। क्या क्या करना है? नंबर वन, आपको मेथड बनाना है जो कोर्स में या कोर्सेस टेबल में एक नया कोर्स ऐड करे। जल्दी से बताइए, अगर वो मेथड एक नया कोर्स ऐड करेगा तो मेथड आर्गुमेंट में क्या लेगा? ऐड न्यू कोर्स। आर्गुमेंट बताइए, कितने आर्गुमेंट लेगा? दो आर्गुमेंट लेगा। अच्छा, कौन कौन से दो? कौन कौन से दो लेगा, जरा जल्दी से बताइए तो। सिर्फ एक आर्गुमेंट लेगा बेटा, दो क्यों लेगा? ठीक, लास्ट लेक्चर में टेबल्स बन गई थी क्या? टेबल्स बन गई थी। बस तो जरा टेबल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने आर्गुमेंट लेगा। डिस्क्राइब कोर्स। कोर्स में कितने कॉलम है? दो ही तो कॉलम है। इनमें से ये वाला जो कॉलम है आईडी वाला, ये तो ऑटो जनरेट होगा। तो आपको तो एक ही चाहिए ना, टाइटल, है ना? गुड। तो आपका जो मेथड है वो सिंगल आर्गुमेंट लेगा जो कोर्स का टाइटल होगा। वेरी गुड। बोलिए अंदर क्या करेंगे? कोर्स ऐड करना है तो कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना भी पड़ेगा। यस, तो हम लिखेंगे कोर्स सी इज इक्वल्स टू न्यू कोर्स। ठीक, कोर्स के अंदर क्या ऐड करेंगे? कोर्स के अंदर ऐड करेंगे टाइटल। तो सी डॉट सेट टाइटल, पास कर देंगे आप इसको टाइटल। ठीक, फिर इसके बाद रेपो को ये कोर्स ऑब्जेक्ट भेजेंगे। रेपो इसको क्या करेगी? रेपो इसको सेव कर देगी। पैरामीटर में पास कर देंगे अपन सी। ये भी क्लियर? और कह देंगे कोर्स सेव्ड। ठीक, कौन सा कोर्स सेव्ड? प्लस सी डॉट गेट नेम, गेट टाइटल, सॉरी। क्या कहते हैं? क्लियर है? वेरी गुड। अब इतने को रन करा जाए, सो विल गेट द ग्लिम्स। हमारी रनर कहाँ है? रिलेशनशिप एग्जांपल 9। लेट्स गो टू रनर। विद इन रनर एज यूजुअल आप बनाएंगे इंस्टीट्यूट सर्विस का रेफरेंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट सर्विस आई सर्व। इसके ऊपर लगाइए @ ऑटो वायर्ड। ठीक, अब अंदर आप लिखेंगे आई सर्व डॉट एड न्यू कोड्स जावा। ठीक, इतने से कोड को अगर हम रन करें तो हमारे डेटाबेस में एक रिकॉर्ड ऐड हो जाना चाहिए। कौन सी टेबल में? कोर्सेस टेबल में, राइट? कोर्स टेबल में, सॉरी, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
शायद इंस्टीट्यूट सर्विस पे अपन ने सर्विस नहीं लगाया है, तो उस पे सर्विस भी लगा दें। राइट। अब आप बैकएंड पे जाकर अगर चेक करें और हम कहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, सो विल गेट अ कोर्स एडेड दैट इज जावा। ठीक है, अब दो मेथड और बनाते हैं और फिर तीनों की कंबाइंड टेस्टिंग करते हैं। दो मेथड और कौन से? एक स्टूडेंट ऐड करे और एक स्टूडेंट को कोर्स में एनरोल करे। आपके क्वेश्चन में है ऐड अ कोर्स हो गया, अब ऐड अ स्टूडेंट करते हैं और फिर ये करते हैं एनरोल स्टूडेंट इन अ कोर्स। ठीक, तो सबसे पहले तो ऐड कोर्स बहुत ही सिंपल है, सॉरी ऐड स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। ऐड कोर्स की कॉपी है वो, बस जहां जहां कोर्स है वहां वहां स्टूडेंट हो जाएगा, जहां टाइटल है वहां नेम हो जाएगा। तो ऐड न्यू कोर्स बन जाएगा, ऐड न्यू स्टूडेंट। पैरामीटर क्या लेगा? पैरामीटर नेम लेगा। ठीक है, कोर्स सी इक्वल टू न्यू कोर्स क्या बन जाएगा? स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एस डॉट सेट नेम हो जाएगा, पैरामीटर में नेम चला जाएगा। सेव करने के लिए सी रेपो की जगह एस रेपो और ऑब्जेक्ट हो जाएगा एस। मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट सेव्ड और सी की जगह हो जाएगा एस। गेट टाइटल बन जाएगा गेट नेम। आई डोंट थिंक ऐड न्यू स्टूडेंट में कोई डाउट होगा। चलूं आगे? क्लियर है? नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग मेथड। दो ही मेथड इसमें बड़े मजेदार हैं, एक ऐड करना स्टूडेंट को कोर्स में और एक डिलीट करना। पहले ऐड करने की कहानी समझते हैं। तो हमारा अगला मेथड होगा पब्लिक वॉइड एनरोल, एनरोल स्टूडेंट इन कोर्स। सही है नाम, एनरोल स्टूडेंट इन कोर्स? बोलिए बोलिए बोलिए, सही है। वेरी गुड। कितने पैरामीटर? दो पैरामीटर। कौन कौन से दो पैरामीटर? एक तो स्टूडेंट की आईडी, जिस स्टूडेंट को एनरोल होना है, स्टूडेंट आईडी, है ना? और एक कोर्स की आईडी, जिस कोर्स में एनरोल होना है। गॉट इट? एक स्टूडेंट आईडी, एक रहेगी कोर्स आईडी। सो कोर्स, कोर्स आईडी। ठीक, क्या करोगे? अंदर आते ही पहला एक्शन क्या लोगे? अंदर आते ही पहला एक्शन दोनों को ढूंढेंगे। स्टूडेंट कोर्स में तभी ऐड होगा ना जब दोनों अवेलेबल हो, स्टूडेंट भी अवेलेबल हो और कोर्स भी अवेलेबल हो। सही कहा मैंने? तो सबसे पहले स्टूडेंट सर्च करते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल टू एस रेपो डॉट फाइंड, पैरामीटर में क्या पास कर देंगे? फाइंड बाय आईडी, पैरामीटर में चला जाएगा स्टूडेंट की आईडी, डॉट और एल्स पैरामीटर में नल। ठीक, ऐसा ही कुछ हम करेंगे कोर्स के साथ। कोर्स सी, वेरी गुड, कोर्स सी इज इक्वल्स टू सी रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, कोर्स आईडी और एल्स नल। ये भी क्लियर है? ठीक, वेरी गुड। इस पे एरर क्यों आ रही है? कोर्स पे एरर तो आनी नहीं चाहिए। हम्म, डेटा टाइप ऑफ कोर्स आईडी मैंने, हाँ वो तो यहाँ सही है, इंटीजर होगी, माय मिस्टेक। बट फिर भी मेथड का नाम तो आए, मेथड का नाम ही नहीं आ रहा। सी रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, राइट, कोर्स आईडी
डॉट और एल्स, और यहां हम पास कर देंगे नल। ठीक है, और इसको रिसीव कर लेंगे हमारे कोर्स ऑब्जेक्ट में। कोर्स सी इज इक्वल्स टू सी रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट और कोर्स दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब क्या करोगे इसके बाद? अब इसके बाद आप एक इफ लगाओगे। अगर एक भी आपको नल मिलता है, इफ एस इज डबल इक्वल टू नल या फिर सी इज डबल इक्वल टू नल, इसका मतलब ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। या तो स्टूडेंट मिसिंग है और या कोर्स मिसिंग है। करेक्ट। वेरी गुड। तो बोल देंगे ईदर स्टूडेंट और कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई एक चीज है जो नहीं है। ईदर स्टूडेंट और कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, अगर एल्स चलता है, तो इसका मतलब दोनों मिल गए। वेरी गुड, दोनों मिल गए। कैसे करोगे स्टूडेंट को कोर्स में ऐड? अगर दोनों मिल गए तो कैसे करोगे स्टूडेंट को कोर्स में ऐड? सोचो। सबसे पहले, अच्छा ये ओनिंग कौन है? ओनिंग कौन है आपके केस में? ओनिंग किसको माना है आपने? कोर्स को स्टूडेंट पता है कि स्टूडेंट को कोर्स पता है? तो जवाब है स्टूडेंट को कोर्स पता है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट में कोर्स ऐड करेंगे। है आपके स्टूडेंट में कोई मेथड जिसके थ्रू आप कोर्स ऐड कर पाए? बोलिए, कौन सा मेथड है? क्या लिखेंगे बताइए? स्टूडेंट में गेट कोर्सेज है, क्या इसके थ्रू कोर्स ऐड हो जाएगा स्टूडेंट में? तो गौरव सेट कोर्स मेथड तो बनाया ही नहीं है। हो जाएगा राहुल, गेट कोर्स के थ्रू भी ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा? देखो ऐसे ऐड हो जाएगा। मैं कहूंगा एस डॉट गेट कोर्सेज। क्या ये लिखने से मेरे को कोर्सेज का सेट मिलेगा? मिलेगा। क्या सेट के पास ऐड मेथड होता है? बस उसको मैं पास कर दूंगा कोर्स ऑब्जेक्ट। राइट, तो जब ये लाइन चलेगी तो इस लाइन से स्टूडेंट के कोर्सेज का सेट आएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, आपने गेट कोर्सेज में सेट रिटर्न करा हुआ है। जो सेट यहां पहुंचेगा उसी सेट पे हम कॉल कर लेंगे ऐड। इसका मतलब क्या जेपीए को पता लग गया स्टूडेंट का ये कोर्स है? यस, जेपीए को पता लग गया स्टूडेंट का ये कोर्स है। अब आपने स्टूडेंट पे कैस्केड टाइप डॉट ऑल करा हुआ है क्या? यस, हमने स्टूडेंट पे कैस्केड टाइप डॉट ऑल करा हुआ है। तो अब जब मैं कहूंगा एस रेपो डॉट सेव और पैरामीटर में पास करूंगा मैं एस, तो जेपीए को समझ में आ जाएगा कि सेव भले ही स्टूडेंट पे चल रहा है लेकिन इफेक्ट चाइल्ड एंटिटीज पे पड़ना है। एम आई राइट? ठीक है, अब यहां एक और चीज समझने की कोशिश करना। क्या जिस स्टूडेंट पे तुम ये मेथड चला रहे हो वो टेबल में है? फिर सुनना मेरा क्वेश्चन। जिस स्टूडेंट पे आप ये मेथड चला रहे हो वो टेबल में है? है, तभी तो आपका ये फाइंड बाय आईडी उसे ढूंढ के लाया है ना? जो कोर्स ऐड कर रहे हो क्या वो भी टेबल में है ना? तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट और कोर्स दोबारा टेबल में इंसर्ट होंगे। नहीं होंगे। लेकिन जो आपकी जॉइंट टेबल है, क्या वो जॉइंट टेबल अभी तक खाली थी? उस जॉइंट टेबल के अंदर जाकर रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो ये सेव किस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा? स्टूडेंट में, कोर्स में, जॉइंट टेबल में, सब में? सिर्फ जॉइंट टेबल के अंदर करेगा। सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? और यहां पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट प्लस एस डॉट गेट नेम प्लस एस डॉट सॉरी प्लस एनरोल्ड इन प्लस सी डॉट गेट टाइटल। सी डॉट गेट टाइटल। तो आपको क्लियरली मैसेज मिल जाएगा ये स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल हो चुका है। क्लियर हुआ? बात समझ आई? करें रन? वेरी गुड। तो अब मैं बैकएंड से कोर्सेस को हटा देता हूं। ड्रॉप टेबल
स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल कोर्स, विल स्टार्ट अ फ्रेश। ठीक, अब रन करिए। रन करने से पहले जरा रनर के अंदर जाकर कुछ चीजें और कर दीजिए ऐड। तो मैंने यही लाइन दोबारा लिखी, एक और कोर्स ऐड करा मैंने पाइथन। तो मेरी कोर्सेज टेबल में कितनी रो हो गई, जल्दी जल्दी फटाफट 2 रोज हो गई। फिर मैंने 2 स्टूडेंट ऐड करे, ऐड न्यू स्टूडेंट। ठीक है, न्यू स्टूडेंट का नाम चलिए अभिषेक, और एक और स्टूडेंट ऐड करा मैंने, आई सर्व डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट, इस स्टूडेंट का नाम गगन। ठीक, अब मेरे पास 2 कोर्स और 2 स्टूडेंट है, हालांकि अभी किसी स्टूडेंट ने किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है। नाउ अभिषेक वांट्स टू ज्वाइन जावा, क्या लिखूं? अभिषेक वांट्स टू ज्वाइन जावा, क्या लिखूं? वेरी गुड विकी। आई सर्व डॉट एनरोल स्टूडेंट इन कोर्स 1,1। ये पहला वाला वन अभिषेक की आईडी है जी, ये पहला वाला वन अभिषेक की आईडी है और दूसरा वाला वन जावा की आईडी है। ठीक है, अभिषेक ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन पाइथन, अभिषेक ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन पाइथन, सो अगेन 1,2। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? दोनों कॉल क्लियर है? ओके, नाउ गगन ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन जावा, सो आई सर्व डॉट एनरोल स्टूडेंट इन कोर्स, क्या आएगा पैरामीटर? हाँ, 2,1 आएगा, 2,2 नहीं आएगा। गगन को पाइथन में एडमिशन मिल जाएगा, उसने जावा प्रेफर की है। सो आई सर्व डॉट एनरोल स्टूडेंट इन कोर्स 2,1। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्या क्या होता है, क्या क्या क्वेरीज जनरेट होती हैं आपके स्कोर के चलने पर। करिए, नाउ लेट्स रन दिस। लेजी इनिशियलाइजेशन, क्या किया जाए? या तो कर दिया जाए ईगर, और या सेकंड ऑप्शन क्या लगा दूं? या तो कर दूं ईगर और या सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन कर दूं। तो चलिए ईगर कर देता हूं मैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। मैं यहां कह देता हूं फेच टाइप, फेच इज इक्वल्स टू फेच टाइप डॉट ईगर। ठीक है, आप उसको ट्रांजैक्शन से भी कर लेगा, कर लीजिएगा मैनेज। फिलहाल के लिए टेबल्स ड्रॉप कर देते हैं एक बार फिर से, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल कोर्स। लेट्स रन दिस। कारण ये हो रहा है कि जहां भी दोनों टेबल कंबाइंड तौर पे यूज हो रही हैं, वहां पर ट्रांजैक्शन की जरूरत आपको पड़ेगी। ईदर वेज आप कर सकते हैं इसको, तो मैंने फिलहाल इसको फेच कर दिया है। रन दी एप्लीकेशन। ग्रेट, आप देखते हैं किस पे क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो जाकर टेबल्स देख लीजिए। अगर टेबल्स को चेक करा जाए और मैं कहता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, कितनी एंट्रीज मिलेंगी? 2। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कितनी एंट्री मिलेंगी? 2। स्टूडेंट, है ना? और अगर मैं कहता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो मुझे मिलेंगी 3 एंट्रीज। एम आई राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स, सॉरी, टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, तो मुझे इसमें मिलनी चाहिए टोटल 3 एंट्रीज, जिसमें स्टूडेंट ID 1 यानी कि अभिषेक ने जावा ज्वाइन करी, स्टूडेंट ID 2 गगन ने जावा ज्वाइन करी, स्टूडेंट ID 1 अभिषेक ने पाइथन ज्वाइन करा। क्लियर? एनरोलिंग समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पे। चलिए पहले लिस्ट कर लेते हैं, नहीं तो बार बार हमें बैकएंड पे जाकर देखना पड़ेगा। एक मेथड बना लेते हैं लिस्ट, जो इन सबका रिकॉर्ड हमारे लिए शो कर दे। तो वो कौन होगा? वो हमारे सर्विस में बनेगा। सर्विस में आते हैं, लेट्स डिफाइन द मेथड
पब्लिक वॉइड शो ऑल। ठीक, शो ऑल के अंदर आकर कितने फाइंड ऑल, शो ऑल के अंदर आकर एक फाइंड ऑल आप कॉल करेंगे, जो आपको लाकर क्या दे देगा, जो आपको लाकर दे देगा स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट। बल्कि मैं तो इसको सीधे फॉर लूप में चला देता हूं। फॉर स्टूडेंट एस, आई विल राइट इट लाइक दिस, कोलन एस रेपो डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल आपको रिटर्न कर देगा स्टूडेंट्स की लिस्ट। ठीक है ना। और इस फाइंड ऑल के अंदर क्या करेंगे आप, इसके अंदर आप लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां प्रिंट कर देंगे आप स्टूडेंट और स्टूडेंट का नाम। सो प्लस एस डॉट गेट नेम। ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट का नाम। ये भी क्लियर है। ठीक, तो इसमें तो ज्यादा टेंशन है नहीं। अगर मैं यहां पर लिख दूं आई सर्व डॉट शो ऑल, तो सारे स्टूडेंट दिख जाने चाहिए। लेट्स ड्रॉप द टेबल्स। पहले टेबल जाएगी स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, फिर जाएगी स्टूडेंट, फिर जाएगी कोर्स। फिर से अब मैंने एप्लीकेशन को रीरन करा। इस बार हमें हमारे फ्रंट एंड पे ही दोनों स्टूडेंट के देख जाने चाहिए नाम। स्टूडेंट अभिषेक, स्टूडेंट गगन। चलूं आगे, नो डाउट्स। वेरी गुड। अब आता है वेरी इंटरेस्टिंग केस, और वो है ये वाला। अच्छा, रिट्रीव ऑल स्टूडेंट विद देयर कोर्स। कोर्स तो आपने दिखाया ही नहीं है। कोर्स दिख जाएगा, बिल्कुल। कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, अपन ने बस उसको प्रिंट नहीं करा है। तो अगर मैं अभिषेक के अभिषेक के सामने अभिषेक के कोर्सेज दिखाना चाहूं, कोर्सेज, और प्लस करके यहां पे कह दूं एस डॉट गेट कोर्सेज, तो मुझे लिस्ट मिल जाएगी अभिषेक के कोर्सेज की। हाँ, प्रोवाइडेड मैंने क्या कराओ, प्रोवाइडेड मैंने कोर्स के अंदर टू स्ट्रिंग को कराओ ओवरराइड, तो मैंने करा हुआ है। ठीक, एक बार और ट्राई करते हैं। तो ठीक, इन तीनों को ड्रॉप करा, एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये आ गई लिस्ट। अभिषेक, अभिषेक के कोर्सेज हैं पाइथन और जावा। गगन, गगन का कोर्स है जावा। चलूं आगे, क्लियर। अब आता है वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, डिलीट अ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट हटाना है, बिल्कुल हटाना है, डेटाबेस से ही हटा देना है। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। फिर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। पहले आपने जितना भी आज तक रिलेशनशिप में चीजों को समझा है, आप बताएं। पब्लिक वॉइड डिलीट स्टूडेंट, कितने पैरामीटर, एक पैरामीटर, इंटीजर स्टूडेंट आईडी, है ना। वेरी गुड, आगे बोलिए। पहला काम यही वाला, ढूंढेंगे स्टूडेंट को डिलीट करने से पहले। यस, डिलीट करने से पहले ढूंढेंगे। ठीक, अगर स्टूडेंट नहीं मिला तो डिलीशन की बात ही नहीं है। यहां कह देंगे एस डबल इक्वल टू नल, और क्या लिख देंगे, स्टूडेंट नॉट फाउंड, और यहां से कर जाएंगे रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है और हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाएं, तो हमको लगेगा फिर क्या दिक्कत है, फिर तो एस रेपो डॉट डिलीट कहना है और पैरामीटर में एस दे देना है। सही है, और लास्ट में कह देना है स्टूडेंट डिलीटेड। ठीक है ना। बट एनी गेसेस क्या होगा, सोचिए क्या होगा जब ये कोड चलेगा तो। नहीं अभिषेक,
नल नहीं आएगा। और सोचो। यस तौहीद, बिल्कुल थर्ड टेबल से डिलीट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा अभिषेक। कुछ और प्रॉब्लम आएगी। देखो, जो आपकी स्टूडेंट क्लास है उसमें आपने कैस्केड टाइप डॉट ऑल कहा हुआ है। स्टूडेंट के साथ कोर्स को कनेक्ट करा है आपने मेनी टू मेनी में? करा है कि नहीं करा है? तो जेपीए की नजरों में स्टूडेंट और कोर्स रिलेटेड एंटिटीज हैं। स्टूडेंट हैज कोर्सेज। ये ऑल क्या बोलता है? अगर ओनर के ऊपर कोई ऑपरेशन हो तो इनवर्स पे भी हो, पेरेंट पे हो तो चाइल्ड पे भी हो, है ना? अब देखो क्या होगा। मान लो मैंने कहा गया मेरा रनर? ये रहा। मान लीजिए मैंने इस रनर के अंदर जाकर कहा आई सर्व डॉट डिलीट स्टूडेंट वन। ठीक है, स्टूडेंट नंबर वन कौन है? स्टूडेंट नंबर वन मेरे केस में अभिषेक है। अभिषेक ने कितने कोर्सेज ज्वाइन करें? अभिषेक ने 2 कोर्सेज ज्वाइन करें। जब आपका ये कोड चलेगा तो आपकी सर्विस इस लाइन को रन करेगी। अब जब ये लाइन रन होगी तो क्या अभिषेक का रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल से हटेगा? बिल्कुल हटेगा, है ना? स्टूडेंट टेबल से अभिषेक का रिकॉर्ड हटाने से पहले ज्वाइन टेबल से भी उसको हटाया जाएगा, बिल्कुल हटाया जाएगा। पर क्योंकि आपने कैस्केड टाइप डॉट ऑल कहा है, अभिषेक ने जो कोर्सेज ज्वाइन करे थे उन कोर्सेज को भी डिलीट करने की कोशिश जेपीए करवाएगा। आर यू गेटिंग दिस? अभिषेक का रिकॉर्ड जाना चाहिए। अभिषेक ने जो कोर्सेज ज्वाइन करे हैं क्या वो कोर्सेज भी चले जाने चाहिए? नहीं आ रहा? स्ट्रक्चर समझाऊं ड्रॉ करके? देखो देखो, ड्रॉ करके देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके कोड में। ये आपकी स्टूडेंट टेबल है। बताना जरा, स्टूडेंट टेबल में आपने कितने रिकॉर्ड रखे हैं? आपने 2 रिकॉर्ड रखे हैं ना, एक आईडी और एक नेम है। आईडी 1 है, नाम अभिषेक है। आईडी 2 है, नाम गगन है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये है आपकी कोर्सेज टेबल। कोर्सेज टेबल के अंदर भी आपने 2 रोज रखी हैं। कोर्स आईडी 1 है, टाइटल जावा है। कोर्स आईडी 2 है, टाइटल पाइथन है। यहां तक क्लियर है? ये आपकी तीसरी टेबल है। क्या इस तीसरी टेबल में भी रिकॉर्ड गया है? गया है ना आपकी तीसरी टेबल में, ये रहा देखिए। तीसरी टेबल में भी रिकॉर्ड गया है, जिसका नाम आपने रखा है स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। इसके अंदर आपने 2 कॉलम रखे हैं, एक स्टूडेंट आईडी है और एक कोर्स आईडी है। स्टूडेंट आईडी 1 है, कोर्स आईडी 1 है। स्टूडेंट आईडी 1 है, कोर्स आईडी 2 है। स्टूडेंट आईडी 2 है, कोर्स आईडी 1 है। करेक्ट? करेक्ट। अब आपने कोड क्या लिखा जेपीए में? आपने जेपीए में कोड ये वाला लिखा, एस रेपो डॉट डिलीट एस। क्या ये एस ये है? बिल्कुल है। ठीक है, अब जेपीए इस रिकॉर्ड को हटाने से पहले इसके डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स हटाएगा। सही बात है, हटना भी चाहिए। तो ये हटेगा अभिषेक का रिकॉर्ड, ये हटेगा अभिषेक का रिकॉर्ड। यहां तक सब बढ़िया? यहां तक सब बढ़िया। अब जेपीए को ये याद आएगा कि जो स्टूडेंट एंटिटी है उसमें कैस्केड टाइप डॉट ऑल लिखा है आपने। क्या इस स्टूडेंट के साथ आपने कोर्स के ऑब्जेक्ट को भी एसोसिएट करा है एक सेट बनाकर? तो क्या इस स्टूडेंट के पास एक सेट भी है? उस सेट के अंदर 2 कोर्सेज भी हैं, एक कोर्स जावा है और एक कोर्स पाइथन है। क्योंकि आपने ऑल बोला है तो जेपीए अपनी धुन में, अपनी गलतफहमी में इन कोर्सेज को भी डिलीट करवाएगा। जब वो इस कोर्स को डिलीट कराने के लिए यहां आएगा और इसको उड़ाएगा, क्या ये स्टूडेंट कोर्स टेबल इसकी चाइल्ड है? चाइल्ड है। जब यहां से जावा हटेगा तो गगन के रिकॉर्ड को प्रॉब्लम होगी। गगन भी तो जावा का स्टूडेंट है। गगन का रिकॉर्ड का क्या होगा? करेक्ट। इसलिए आपका ये प्रोग्राम थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। यस की नो? कहानी में ट्विस्ट समझ में आया? इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैनी टू मैनी में डिलीशन बड़ा टिपिकल होता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। देखना एक्सेप्शन क्या आएगी, कौन सी लाइन पे आएगी और क्यों आएगी।
एक्सेप्शन आ गई। सबसे पहले मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करता हूं कि जॉइंट टेबल पे डिलीट चला कि नहीं चला। जरा देखना जेपीए ने कितने डिलीट चलाने की कोशिश की है। ओह, शायद अपने रिकॉर्ड्स हटाए नहीं थे क्या। तभी। ठीक, अब दोबारा चलाता हूं। देखिएगा अब क्या होगा। देखो, डिलीट फायर हुए हैं। हुए ना। क्या इससे अभिषेक के वो रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं जो स्टूडेंट कोर्स टेबल में थे। वेरी गुड। कितने रिकॉर्ड थे अभिषेक के। दो, दोनों चले गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये लाइन से शायद पाइथन का रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। सेट के अंदर तो डेटा रैंडम आता है ना। तो ये लाइन से पाइथन का रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कोर्स टेबल से। क्या पाइथन किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन की थी। नहीं की थी। नहीं की थी पाइथन किसी ने ज्वाइन। अभिषेक तो हट गया ना। भाई अभिषेक का रिकॉर्ड तो हट गया। तो क्या पाइथन का कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड था स्टूडेंट कोर्स में अभिषेक का रिकॉर्ड हटने के बाद। नहीं था ना। ये किसका रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, जावा का। यस। जावा का कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड था। यस, गगन वाला। और आप देखिए आपके कोड ने थ्रो कर दिया डेटा इंटीग्रिटी वॉल्यूशन एक्सेप्शन। बकायदा टेबल का नाम आया होगा। फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल। फॉरेन की किस पे लगी हुई थी। जॉइंट टेबल पे लगी थी ना फॉरेन की। करेक्ट, स्टूडेंट कोर्स, ये रहा जॉइंट टेबल का नाम। और ये बताया जा रहा है कि आपकी जो कोर्स आईडी है वो कोर्स आईडी कैसे डिलीट कर रहे हैं आप। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट कोर्स के अंदर उसका डिपेंडेंट रिकॉर्ड है। समझ आई इंटरेस्टिंग केस मेनी टू मेनी में डिलीशन का। है ना। पढ़ लीजिए, मैंने पॉपअप में रीजन लिख दिया है। आप बताओ, आपको ये रीजन समझ में आ रहा है। अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, वो करने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा। कोड आपके सामने आ गया है तो बात कर ही लेते हैं। हमें ये लाइन लिखकर स्टूडेंट के अंदर जितने भी कोर्सेज एडेड हैं, किसके अंदर एडेड हैं। स्टूडेंट में जो कोर्सेज हो किस में रखे हैं आपने, सेट में रखे हैं। ये लाइन लिखकर मैं सेट को क्या कर रहा हूं, ये लाइन लिखकर मैं सेट को एम्प्टी कर दे रहा हूं। जब मैं सेट एम्प्टी कर दूंगा तो स्टूडेंट के अंदर से कोर्स ऑब्जेक्ट हट जाएंगे। जब स्टूडेंट के अंदर से कोर्स ऑब्जेक्ट हट जाएंगे तो जेपीए कोर्स पे क्या फायर नहीं करेगा। जेपीए कोर्स पे डिलीट फायर नहीं करेगा। डिलीट तो तब फायर होगा ना जब इसके पास डिपेंडेंसी हो। मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाऊंगा, पहले ही स्टूडेंट को डिस्कनेक्ट कर दूंगा कोर्सेज से। तो आप बताइए स्टूडेंट का जो सेट है वो खाली है। जी, अगर स्टूडेंट का सेट खाली है और मैं डिलीट करता हूं तो अब सिर्फ स्टूडेंट डिलीट होगा, कोर्स डिलीट होंगे नहीं। जॉइंट टेबल से डेटा पहले भी जा रहा था, अभी भी चला जाएगा। जॉइंट टेबल से डेटा पहले भी जा रहा था, अभी भी चला जाएगा। गॉट इट। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस एक लाइन लिखनी है। इस लाइन से पहले मुझे कहना है एस डॉट गेट कोर्सेज डॉट क्लियर। आई होप बात आपको भी क्लियर हो गई होगी क्यों लिखना पड़ रहा है ये। ठीक, करिए अब रन। हाँ विक्की, हमारे केस में वैसा नहीं है। अगर तुम्हें किसी एक कोर्स से हटाना है तो फिर तुम्हें अपनी क्वेरीज बनानी पड़ेंगी। गॉट इट। जेपीए तो दोनों से हटाएगा क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अभिषेक के दोनों कोर्स पूरे हो गए हैं। बिल्कुल सही गेस करा है आपने। ऐसा भी तो हो सकता है एक कोर्स अभी चल ही रहा हो। अगर एक कोर्स चल रहा है और एक कोर्स खत्म हो गया और आप चाहते हो पर्टिकुलर कोर्स से डिलीट करो,
तो फिर आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी कि ये रिकॉर्ड को इस पर्टिकुलर कोर्स के हिसाब से डिलीट कर दो, ना कि सारी एंट्रीज डिलीट कर दो। ठीक है ना? चलिए अब रन करते हैं। टेबल ड्रॉप कर दी अपन ने, हाँ कर दी है। रन कीजिए एंड नाउ सी व्हाट हैपेंस। आप कितने डिलीट चलेंगे? बताओ जल्दी बताओ, कितने डिलीट चलेंगे? दो। एक डिलीट चला कहां से? जॉइन टेबल से। तो अभिषेक के दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। यस। एक डिलीट चला स्टूडेंट से। अब जाकर अगर मैं बैकएंड चेक करूं तो मुझे कोर्सेज टेबल में कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? दो रिकॉर्ड मिलेंगे। स्टूडेंट में कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? स्टूडेंट में मेरे को ऐसे एक रिकॉर्ड मिलेगा गगन का, राइट। और जॉइन में कितने मिलेंगे? जॉइन में भी एक रिकॉर्ड मिलेगा गगन का। क्लियर हुआ? अब इससे भी इंटरेस्टिंग है, इससे भी इंटरेस्टिंग है सेकंड केस। अब क्या डिलीट करना है आपको? अब आपको कोर्स डिलीट करना है। ठीक है ना? वेरी गुड। कोर्स डिलीट करने का मतलब स्टूडेंट भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सोच के बोलना। कोर्स डिलीट करने का मतलब स्टूडेंट भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सोच के बोलना। मैं जरा वापस डायग्राम ले आऊं अगर आ जाए तो। वेरी गुड, डायग्राम आ गया वापस। ध्यान से देखो। अब हम बात कर रहे हैं कोर्स डिलीट करने की। लेट मी इरेज सम थिंग्स फर्स्ट। अगर आप कोर्स डिलीट कर रहे हो तो डिलीट किस पे फायर होगा? स्टूडेंट पे के कोर्स पे? स्टूडेंट पे के कोर्स पे? विक्की पहले सोच के बताओ, डिलीट तुम किस पे फायर करोगे, स्टूडेंट पे के कोर्स पे? तो भाई हम तो कोर्स पे फायर करेंगे, है ना? वेरी गुड। तो मैं बोलूंगा कोर्स रेपो डॉट डिलीट और मैं अपना कोर्स पास करूंगा, करेक्ट? वेरी गुड। अब मुझे बताओ, इस कोर्स ऑब्जेक्ट को ये पता है कि ये कोर्स कौन कौन से स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो जब जेपीए इस कोर्स को डिलीट करेगा, मान लो ये कोर्स जावा का है, तो एसक्यूएल पे जाकर डिलीट फायर होगा। जब एसक्यूएल पे जाकर डिलीट फायर होगा तो ये डिपेंडेंसी रह जाएगी, ये चाइल्ड टेबल के अंदर रह जाएंगे जावा के रिकॉर्ड्स, और अगेन आ जाएगी एक्सेप्शन। आर यू गेटिंग दिस? इसका, और क्योंकि रिलेशनशिप आपकी यूनिडायरेक्शनल है, समझ रहे हो ना ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि रिलेशनशिप आपकी यूनिडायरेक्शनल है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस डिलीट से पहले मैन्युअली एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो क्या करे। आगे आप समझदार हो। इस डिलीट से पहले मैन्युअली एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो क्या करे? जी विकी, जॉइन टेबल पे जाए और जॉइन टेबल से इस पर्टिकुलर कोर्स की एंट्रीज डिलीट कर दे। आ रहा है समझ? है ना? अच्छा, या वो क्लियर वाला चक्कर भी नहीं चलेगा कि क्लियर करके हम अपना काम निकाल लें, क्योंकि हमारे कोर्स एंटिटी के पास सेट है? नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको सहारा लेना ही पड़ेगा क्वेरी का। ठीक है? ठीक। अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। वो क्वेरी हम कहां लिखेंगे और वो क्वेरी क्या होगी? पहले तो बताइए कहां लिखेंगे वो क्वेरी। वो जो क्वेरी लिखने की बात हो रही है, सर्विस में क्वेरी लिखेंगे? नहीं सुमित, गलत कह रहे हो। क्वेरीज कहां लिखते हैं हम स्प्रिंग डेटा जेपीए में? रेपो में जाकर लिखेंगे। मतलब रेपो में एक मेथड बनाना पड़ेगा तभी तो क्वेरी लिख पाओगे, है ना? वो कौन सी रेपो होगी? कोई पर्टिकुलर रेपो या स्टूडेंट कोर्स में से कोई भी रेपो? कोई पर्टिकुलर रेपो या स्टूडेंट कोर्स में से कोई भी रेपो? गलत, कोई भी रेपो चलेगी। कोई भी रेपो चलेगी। आप ये ना सोचे कोर्स रेपो में ही जाना है। आप ही की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं जानबूझ के स्टूडेंट रेपो में जाऊंगा। ठीक है? स्टूडेंट रेपो में आऊंगा मैं। करना क्या है अपन को? ये जो हम क्वेरी लिखने जा रहे हैं, ये किस बात की क्वेरी है? क्या ये स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करने जा रही है? नहीं ना, ये जॉइंट टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करेगी ना, है ना? तो फिर ये क्वेरी क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट रेपो में लिख रहे हो कि कोर्स रेपो में लिख रहे हो? इट डजेंट मैटर ना। करेक्ट? है ना? वेरी गुड। अब मैं यहां मेथड डिक्लेयर करता हूं।
पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम रख रहा हूं डिलीट कोर्स स्टूडेंट्स। कुछ लेगा ये मेथड पैरामीटर में? वेरी गुड। ये मेथड को चाहिएगी कोर्स आईडी, शाबाश। ये मेथड को चाहिए कि पैरामीटर में कोर्स आईडी। अब ये मेथड आपका है। यस, तो इसकी क्वेरी भी आप बनाओगे? यस, क्वेरी भी आप बनाओगे। स्प्रिंग डेटा जेपीए में क्वेरी कितनी तरह से लिखी जाती है? भूल गए, दो तरह से लिखी जाती है, एसक्यूएल और जेपीक्यूएल। याद आया? वेरी गुड। हमें क्या लिखना चाहिए, एसक्यूएल के जेपीक्यूएल? एसक्यूएल लिखना पड़ेगा। जेपीक्यूएल चाह कर भी नहीं लिख पाओगे। कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं लिख पाएंगे? नहीं लिख पाओगे तुम जेपीक्यूएल। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्यों नहीं लिख पाएंगे जेपीक्यूएल? नहीं लिख पाएंगे, ये गारंटी है, बट क्यों नहीं लिख पाएंगे? सिंपल सी बात है, जेपीक्यूएल किसके ऊपर चलती है? यस अनिकेत, जेपीक्यूएल चलती है एंट एंट अरे एंटिटी पे चलती है बेटा, H2 कहां से आ गया? जेपीक्यूएल चलती है एंटिटी पे। यस और नो? जेपीक्यूएल में एंटिटी पे क्वेरी चलाते हो ना? तो अब आप मुझे बताओ, जो आपने जॉइंट टेबल बनवाई है, क्या उस जॉइंट टेबल की कोई क्लास है? नहीं है ना? इसलिए ना चाहते हुए भी आपको जेपीक्यूएल लिखने को नहीं मिलेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? एसक्यूएल ही लिखनी पड़ेगी। क्या एसक्यूएल जॉइंट टेबल को रेफर कर लेगी? कर लेगी, क्योंकि एसक्यूएल डेटाबेस में जाकर फायर होगी। हाँ, और जेपीक्यूएल जेपीए में फायर होगी, और जेपीए के पास स्टूडेंट कोर्स नाम की कोई क्लास है? तो कैसे लिखोगे आप जेपीक्यूएल क्वेरी? आ रही है मेरी बात समझ? आ रही है। तो एट द रेट क्वेरी लगेगा। ठीक, एट द रेट क्वेरी कितने पैरामीटर लेगा? अगर एसक्यूएल लिखते हैं तो कितने पैरामीटर देते हैं? वेरी गुड, दो देते हैं। पहला पैरामीटर वैल्यू होगा, जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी होगी। क्वेरी क्या होगी? क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स वेयर, क्या है आपके कॉलम का नाम? कोर्स अंडरस्कोर आईडी। वेयर कोर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, आगे आप बोलो। नहीं राहुल, जेपीए में जब हम एसक्यूएल लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क वन, कॉमा, कुछ और भी आएगा? हाँ, नेटिव क्वेरी इक्वल टू ट्रू आएगा। करेक्ट? करेक्ट, सही है। रन कर दे कोड। सही है, रन कर दे। बोलो भाई बोलो, रन कर दूं? इतना क्या सोच रहे हो? सर्विस में मेथड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहता हूं। तो सर्विस की तरफ चले, यहां का काम खत्म, ये पूछ रहा हूं। यहां का काम खत्म? नहीं खत्म, नहीं खत्म। यस अनिकेत, अगर आप जेपीए में कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं जो टेबल में चेंजेस करे, तो आपको दो एनोटेशन और लगाने पड़ते हैं। याद है? एट द रेट मॉडिफाइंग, और दूसरा एट द रेट ट्रांजैक्शनल। हुआ क्लियर? ये वाला नहीं, जकार्ता वाला। ये वाला। ठीक है, गुड। अब आ जाइए आप सर्विस में। क्या करोगे सर्विस में, बताओ जल्दी। पब्लिक वॉइड डिलीट कोर्स, पैरामीटर टाइप इसकी हो जाए कोर्स, पैरामीटर टाइप इसका हो जाएगा कोर्स आईडी, CID नाम दे देता हूं।
यहां आ जाएगा सी आई डी, यहां आ जाएगा सी रेपो, यहां आ जाएगा कोर्स सी, यहां आ जाएगा अगर सी नल है तो कोर्स नॉट फाउंड, रिटर्न। आगे आप बताओ, अब आगे अब आप बताओ क्या लिखूं मैं इसमें। इतना जरूरत ही नहीं है सोचने की। नंबर वन, एक मेथड बना के आए हो रेपो में ताकि वो चाइल्ड में से रिकॉर्ड हटाए। गुड, तो पहले चाइल्ड से रिकॉर्ड हटाओगे या पहले कोर्स से रिकॉर्ड हटाओगे, पहले जॉइंट टेबल से कि पहले कोर्स से? पहले जॉइन से। इसका मतलब पहले ये लिख दिया जाए, एस रेपो डॉट डिलीट कोर्स स्टूडेंट, और कोर्स आईडी है हमारे पास, यहां से हम पास कर देंगे कोर्स आईडी। सही, वेरी गुड। फिर क्या करें? फिर इत्मीनान से बोले सी रेपो डॉट डिलीट, और पैरामीटर में पास कर दें सी। सब कुछ होने के बाद कह दें कोर्स डिलीटेड। आया समझ? डिलीट कोर्स क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो, अब rather than deleting student, let's see by deleting the course। कोर्स आईडी मैंने वन डिलीट करी, डिलीट कोर्स। ठीक है, सेव इट, रन इट। तो जावा का कोर्स हटेगा तो स्टूडेंट टेबल में कितने रिकॉर्ड रहेंगे? वेरी गुड, दो रिकॉर्ड रहेंगे। कोर्स टेबल में कितने रिकॉर्ड रहेंगे? एक रहेगा। स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स में कितने रहेंगे? पहले तीन थे, एक रहेगा। राइट, जावा की दोनों एंट्रीज चली जाएंगी। यस, तो पाइथन का रिकॉर्ड रहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के दोनों रिकॉर्ड रहे। स्टूडेंट अंडर कोर्स में स्टूडेंट आईडी वन का पाइथन का कोर्स रहा। दिस इज मेनी टू मेनी यूनिडायरेक्शनल डन, कंप्लीट, ऑल गुड, ऑल ओके, समझ आ गया पूरा फ्लो? ठीक है, चलिए अब मैं शुरुआत कर देता हूं लास्ट टॉपिक मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल की। लेकिन कोड आपको लिखना है, वो आपके लिए असाइनमेंट होगा। मैं सिर्फ आपको थ्योरी समझा दूंगा कि मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल में काम कैसे होता है। एक्चुअल कोड आप ट्राई करेंगे। फिलहाल जो बेसिक बातें हैं वो आज कर लेते हैं, थोड़ी सी एडवांस बातें वो अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर में ही हम स्टार्ट कर देंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज वेब एमवीसी एंड रेस्ट एपीआई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाय डायरेक्शनल मेनी टू मेनी के बारे में। बाय डायरेक्शनल मेनी टू मेनी का मतलब होता है दोनों क्लासेस रिलेशनशिप के बारे में अवेयर हो। तो एनोटेशन किधर लगेगा? दोनों तरफ। बिल्कुल, एनोटेशन दोनों तरफ लगेगा। अब सवाल है कौन सा एनोटेशन लगेगा। तो पहले सिनेरियो समझ लीजिए। सिनेरियो ये है कि स्टूडेंट को कोर्स के बारे में पता है, स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में एनरोल हो सकता है, और कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। क्लियर है? अब इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? एक बार फिर से आप ये तय कर लीजिए कि आप ओनिंग किसको मान रहे हैं। एक बार फिर से आप ये तय कर लीजिए आप ओनिंग किसको मान रहे हैं। जिसको भी ओनिंग मान रहे हैं, गौर करिएगा उसमें मेनी टू मेनी तो लगेगा ही लगेगा। मेनी टू मेनी के साथ आपको जॉइंट टेबल भी लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग स्टूडेंट को ओनिंग मान रहे हैं तो स्टूडेंट में कितने एनोटेशन आएंगे? दो आएंगे, मेनी टू मेनी और जॉइंट टेबल। और जो इनवर्स साइड है, इनवर्स साइड किसको मान रहे हैं? इनवर्स साइड हम कोर्स को मान रहे हैं। कोर्स में मेनी टू मेनी तो आएगा, गौर करिएगा मेनी टू मेनी आएगा, लेकिन उसमें जॉइंट टेबल ना आकर उसकी जगह एक एट्रीब्यूट आएगा विच इज मैप्ड बाय। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये बात करें कि अगर मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल है तो ओनिंग में दो एनोटेशन आते हैं और इनवर्स में एक। राइट, ओनिंग में दो एनोटेशन आएंगे, इनवर्स में एक आएगा। कोड देखिए, ये स्टूडेंट है जिसको हम ओनिंग मान रहे हैं,
इसके अंदर कितने एनोटेशन दिख रहे हैं? ये स्टूडेंट है जिसको हम ओनिंग मान रहे हैं, इसके अंदर दो दिख रहे हैं, मेनी टू मेनी एज वेल एज जॉइंट टेबल। ये दोनों हमारे स्टूडेंट के अंदर है ना, वेरी गुड। और कोर्स के अंदर कितने एनोटेशन दिख रहे हैं? कोर्स के अंदर आपको एक दिख रहा होगा, विच इज जस्ट मेनी टू मेनी। पर क्या इसके साथ मैप बाय लगा है? लगा है। पता है ना क्यों लगा है? अगर नहीं लगाते मैप बाय तो एक और जॉइंट टेबल बना देता जेपीए, तो टोटल कितनी टेबल बना देता? 4 टेबल बना देता। एक स्टूडेंट, एक कोर्स, एक स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स, एक कोर्स अंडरस्कोर स्टूडेंट। मैप बाय लिखकर हम इस एक बार फिर जेपीए को याद दिला रहे हैं कि कंट्रोल यहां से नहीं हो रही है, रिलेशनशिप फॉरेन की यहां मेंटेन नहीं हो रही है, वो यहां मेंटेन हो रही है। सही है? क्लियर? बस यही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैस्केड टाइप के बारे में क्या विचार है? कुछ दिख रहा है आपको नया इस बार कैस्केड टाइप में? तो जवाब है हाँ। इस बार हमने थोड़ा सेफ गेम प्ले करा है, और यहां कैस्केड टाइप डॉट ऑल लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा? उसका कारण है। उसका कारण यह है कि अगर आप कैस्केड टाइप डॉट ऑल करेंगे और आप स्टूडेंट डिलीट करेंगे तो कोर्स डिलीट हो जाएंगे, जैसा अभी हो रहा था, है ना। तो हमने पहले ही उसको मना कर दिया है। हमने बोल दिया कैस्केड टाइप डॉट ऑल होगा ही नहीं, तो डिलीशन हम अपने लेवल पे हैंडल करेंगे, रिलेशनशिप ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्वेरी फायर करके डिलीट करवा देंगे। यस, वो सब हमें करना होगा। गॉट इट? इसलिए हम कभी भी बाई डायरेक्शन में कैस्केड टाइप डॉट ऑल मैनी टू मैनी में नहीं कहते। इट्स नॉट गुड। डिलीशन जब आप ही को करना है तो ऑल कहने का मतलब क्या है? आ रहा है समझ? ठीक, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। सही है? ग्रेट। आइए मंडे, मंडे लेते हैं इसका 10 मिनट का डिस्कशन और उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग वेब एमवीसी। बाय बाय, टेक केयर। जी संतोष, एग्जाम्पल 9 सेंड कर दूंगा मैं।